प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने देखा कि एल्कोहल क्या होता है। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं। आज हम पढ़ते हैं एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। एल्कोहल के निर्माण की बहुत सी विधियां हैं। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं जल अपघटन के द्वारा एल्किल हैलाइड से किसी एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड को लेंगे, जैसे C2H5Br। इसमें ये जो कार्बन समूह इसको एल्किल कहेंगे और ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन हैलाइड समूह, तो इसलिए इसका नाम हो गया एल्किल हैलाइड। और इस हैलोजन समूह के स्थान पर मैंने क्या लिया है, ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। फिर जलीय विलयन में NaOH लीजिए, ये क्षार होना चाहिए, KOH या फिर AgOH या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है C2H5Br प्लस AgOH। तो किसकी उपस्थिति में, नम Ag2O अर्थात सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करानी है। तो यहाँ है C2H5, ये Br Ag के साथ रिएक्ट करके ये OH द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH, और Br और Ag मिलकर के बनाते हैं AgBr, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसको हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे OH खुद क्या है, नाभिक रागी होता है। तो यह ब्रोमीन को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित करके उसका स्थान खुद ले रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये खुद अपने आप में दोनों के दोनों क्या है, नाभिक रागी हैं। एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह अभिक्रिया पूरी होती है। ठीक है। दूसरा है ईथर के द्वारा कैसे हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो ईथर को हम उच्च दाब और उच्च ताप पर तनु H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ एक ईथर लिया गया है ROR-। अलग अलग R रखने का मतलब यह कि यह असममित ईथर है। तो इस R की जगह पे CH3 CH2 CH3, O इस R की जगह पे CH3 या यहाँ पे CH2 CH3 ऐसे हो सकता है। ये R अलग हो गया और ये R अलग हो गया, इसलिए इसको R और R डैश कहा जा रहा है। ठीक है। अब ये रिएक्ट होगा H2O को HOH हम लिख सकते हैं। अभिक्रिया होगी किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4 उच्च ताप व दाब पर होगा क्या, CH3 CH2 CH3O, इसका H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 और क्या है OH प्लस यहां क्या बचा है CH3 सॉरी CH2 CH3 और ये OH आके इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 तीन कार्बन के लिए प्रोपेन और OH जुड़ता है तो इसके लिए आल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनाल। इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथेन और OH समूह जुड़ता है तो आल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार में प्रोपेनाल और क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल। तो ईथर के द्वारा प्रोपेनाल और एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे समझते हैं। इसके बाद हम समझते हैं, आइए यहाँ देखते हैं एस्टर के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। जब हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है।
जैसे हम, ये है एस्टर, एस्टर की जगह पे इसे CH3 CH2 COO R डैश की जगह पे CH3 हमने ले लिया, प्लस ये जो अभिक्रिया होती है या तो अम्ल की उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में भी कराई जा सकती है। ठीक है, हम एक क्षार ले लेते हैं NaOH। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा CH3 CH2 COO और यहां से मिलेगा इसको Na प्लस क्या बचा यहाँ पे CH3 और इधर बचा हुआ है OH। इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। और साथ में एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां लिखा गया है कि एस्टर का जल अपघटन करने पर एल्कोहल बनता है, यहाँ एल्कोहल बन रहा है। बहुत से बच्चे आप सोच रहे होंगे कि सर आपने लिखा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला नहीं। अगर हम यहाँ पे NaOH की जगह H2O ले लेंगे तो हमें वहां से H मिल जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, मैंने दोनों रिएक्शन आपको बता दिया, अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी, चूंकि अब क्रिया अम्ल और क्षार दोनों के द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जल यानी कि अगर आप अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनेगा, या जिस प्रकार का आप क्षार लेंगे उस प्रकार का यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद दूसरा है अपचयन के द्वारा। अपचयन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक के द्वारा। कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल एक अपने आप में समूह होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और कार्बन की सांद्रता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं। यह क्या होता है, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह का अपचयन करने पर वो किसमें बदलते हैं, एल्कोहल में। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे HCHO, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ अब इसके अलावा अन्य भी हम हाईलाइट RCHO अन्य एल्डिहाइड ले सकते हैं, उसका भी अपचयन कराएंगे तो उससे प्राथमिक एल्कोहल बनता है। कीटोन ले लें C डबल बॉन्ड O, इसको ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन समूह। कीटोन का अपचयन कराने पर द्वितीयक एल्कोहल बनता है। अपचयन अभिक्रिया के द्वारा तृतीयक एल्कोहल नहीं बनाया जा सकता है। ये नोट में हम याद रखेंगे। आपने देखा यहाँ कि प्राथमिक एल्कोहल भी बन रहा है, द्वितीयक एल्कोहल भी बन रहा है। अपचयन अभिक्रिया के द्वारा अर्थात कार्बोनिल यौगिकों से हम तृतीयक एल्कोहल नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन के जो यहाँ कीटोन समूह है, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में जाएगा, तो ये कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने हैं, यहाँ पे 2 एल्किल समूह है, जिसको कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। अगर यहाँ एक और एल्किल समूह जुड़ता तब वो तृतीयक एल्कोहल होता है। लेकिन जब ये अपचयित होता है तो अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा ही, तो ये हाइड्रोजन हर कंडीशन में यहाँ रहेगा, यानी ये कार्बन के साथ OH और H हर कंडीशन में जुड़ेंगे। ठीक है, तब ये अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया। अगर यहाँ एक और R लिख दे तो इसको तृतीयक एल्कोहल कहेंगे, लेकिन यह अभिक्रिया ऐसी बनेगी नहीं, इसलिए हम तृतीयक एल्कोहल इस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ एल्कोहल के निर्माण की विधियां, और आज की क्लास में हम यही समझेंगे। कल क्लास में जानेंगे कि और किन किन विधियों से हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।